हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स। और आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हमारे कॉमन टैग्स का यूजेज, किस तरीके से हम कॉमन टैग्स को यूज़ करके हमारी पहली वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें उन टैग्स में कुछ थोड़ा कस्टमाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं यूजेज ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो हम लोग ये दो चीज़ें आज सीखेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आपके पास जो भी एडिटर आप यूज़ करें उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाइए और उसको सेव कर लीजिए, सेव एज HTML। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। हम बना लेते हैं home.html। ठीक है, इसको जब आप home.html एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो आपका जो भी एडिटर होगा उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये लैंग्वेज हम HTML इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो बेसिक कोड है HTML का, हम वो पुट इन कर लेते हैं, टाइप इन कर लेते हैं जल्दी से HTML। अभी हमारे पास में अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक फ़ायदा आपको ये है कि आप HTML टाइप करके जब टैब बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपको बेसिक कोड ऑलरेडी टाइप्ड हो जाएगा। ओके, सो ये एक वन ऑफ द टिप है। अगर आप कोई अच्छा वाला या कोई भी ऐसा एडवांस टाइप एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपको वो इस तरीके के फीचर्स देता है। बट ये फीचर्स के कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है। प्रोज ये है कि आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा, काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करेगा, राइट, बट आपको वो लेजी भी बना देगा। उसके कई सारे कॉन्स है कि आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, सो आई रिकमेंड यू कि आप स्टार्टिंग से एक बार पूरे कोड को टाइप करें मैनुअली। उसके बाद जब आप प्रो बन जाए, जब आपको सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप सीख रहे हो तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जितना आप स्लो और स्टडीली करोगे दैट वुड बी मच बेनिफिशियल। ओके, सो हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। टाइटल में हमारे पास में आज जो कि हम देखेंगे कॉमन यूजेज ऑफ टैग्स, तो हम लोग भी मोस्ट कॉमन टैग यूजेज देख रहे हैं। तो हमारे पास में टाइटल भी हमारे वेबसाइट का होना चाहिए कॉमन टैग यूजेज। ओके, हम हमारा होम पेज खोल लेते हैं जल्दी से। अगर आप होम पेज खोलेंगे आपका वेबसाइट का तो आप देख सकते हैं हमारा टाइटल आ चुका है कॉमन टैग यूजेज। चलिए, हमने हमारे पेज की आइडेंटिटी दे दी है। अब हम बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। बॉडी में सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा हेडिंग टैग विच इज़ H1 टैग। फिर से हम H1 टाइप करके हम लोग टैब दबा देंगे शॉर्टकट, बट प्लीज़ आप मैनुअली कीजिए। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीखोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। सो हम हेडिंग में लिख लेते हैं मोस्ट कॉमन टैग्स वी विल लर्न। ओके, कोई भी आप स्टेटमेंट जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसे सेव कर लेते हैं। अब वापस से वेबसाइट पर जाइए और इसको रिफ्रेश करिए तो आपको दिखाई देगा मोस्ट कॉमन टैग्स वी विल लर्न। ओके, सो ये आपका पहला आज का हेडिंग है। ओके, आपकी वेबसाइट का हेडिंग है। अब ये हेडिंग बहुत बेसिक हेडिंग है, हमें ये लेफ्ट हैंड पर नहीं चाहिए, हमें ये राइट हैंड पर चाहिए। तो हम मतलब राइट नहीं, हमें ये सेंटर में चाहिए बिकॉज इट्स अ हेडिंग, वी वांट इट इन सेंटर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कस्टमाइज करने के लिए उससे एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। तो हमारे पास हेडिंग का एक वेरी फेमस एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, तो हम जब अलाइन टाइप करेंगे इज इक्वल्स टू और फिर अलाइन में वैल्यू पुटअप करेंगे। अलाइन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, सेंटर। तो इस तरीके से हमारा जो हेडिंग है वो पहले ही अलाइन हो जाएगा सेंटर में, फिर वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा हेडिंग की तरह। तो हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। हम वापस आएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन टैग्स वी विल लर्न ये हमारा सेंटर में आ चुका है। ओके, सो अब हम वापस चलते हैं हमारे एडिटर में। एडिटर में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, एक सब हेडिंग ले लेते हैं H2। जब बना ही रहे तो थोड़ा ठीक बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। हमारे पास में हेडिंग सब हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, डायरेक्टली मेन हेडिंग से हम टेक्स्ट पर नहीं आते हैं, एक सब हेडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये हमारी हेडिंग 2 है। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, आप भी इसको अलाइन कर सकते हो अलग अलग शेप एंड साइज, लाइक अलग अलग पोजीशन पे, बट हमें नहीं करना है। हम लोग और डिफरेंट टैग्स देखेंगे आगे चलकर। हम इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इसके बाद हम पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ टैग हमने पहले भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स में यूज़ किया है, तो हम इसको पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं यहाँ पर। गाइस, अगर ये आपको बॉडी का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं तो शायद आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो पहली और फर्स्ट ट्यूटोरियल सेकंड ट्यूटोरियल एक बार अच्छे से देख लें,
तब शायद आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ टैग हम ले लेते हैं, ये हमारा ओपन टैग है पैराग्राफ का, और ये हमारा क्लोजिंग टैग। इसके बीच में हम लिखते हैं एक सेंटेंस लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बिल्ड आवर फर्स्ट पेज। ओके, ये बन गया। अब मुझे चाहिए मेरा फर्स्ट पेज, ये तो बहुत सिंपल पैराग्राफ है। अगर आप देखेंगे, दिस इज अ वेरी सिंपल पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर तो पैराग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा फर्स्ट पेज क्या चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड चाहिए। ओके, मुझे थोड़ा सा हाईलाइटेड चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको बोल्ड बना दूंगा एक स्पेशल टैग यूज़ करके, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ये फर्स्ट पेज को स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में पुट अप कर दूंगा। ओके, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से हमने ये सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में मेरे पास में वी हैव बिल्ड आवर, ये इतना पोर्शन हमारा नॉर्मल पैराग्राफ की तरह आएगा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग आ चुका है। स्ट्रॉन्ग टैग के दोनों स्ट्रॉन्ग टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में फर्स्ट पेज है, तो दैट मीन्स ये पूरा सेंटेंस हमारा नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ट्रीट होगा, बट फर्स्ट पेज हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्रीट होगा। मतलब पैराग्राफ में भी स्ट्रॉन्ग वाला कंटेंट होगा ये। तो अगर हम इसको सेव कर लेते हैं और हम वापस आते हैं वेबसाइट पर, तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पेज क्या हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा और एक दो प्रॉपर्टीज और दो टैग्स देख लेते हैं। एक हम पैराग्राफ लेते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ भी टाइप एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। So now we will learn another tag. Okay, अब मुझे यहाँ पर now we will learn another tag. Another tag को मेरे को थोड़ा सा emphasized करना है, थोड़ा सा italic वे में अगर प्रेजेंट करना है। So मेरे पास में एक और एक टैग अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसको कहते हैं हम एम्फेसाइज टैग, या फिर आप शॉर्टकट में भी उसे EM की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप EM टाइप कीजिए, ये आपका एम्फेसाइज टैग आ गया। ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टू साइडेड टैग है। इसमें आपको पुट अप करना है जो भी कंटेंट को आपको एम्फेसाइज करना है। सो बेसिकली पैराग्राफ, देखिए एम्फेसाइज से पहले वाला जो कंटेंट है जो पैराग्राफ टैग में, वो नॉर्मल होगा, बट पैराग्राफ में फिर जो एम्फेसाइज टैग के अंदर का कंटेंट होगा वो एम्फेसाइज्ड होगा। ओके, वो इटैलिक वे में होगा थोड़ा सा। तो हम आकर इसको सेव कर लेते हैं जल्दी से, और हम वेबसाइट पे विजिट करके चेक करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं नाउ वी विल लर्न नॉर्मल है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट, अनदर टैग हमारा एम्फेसाइज्ड है। सो इस तरीके से हम टैग्स को यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुल अप कर सकते हैं। गाइस, देयर इज़ वन स्मॉल टिप कि देखो हम लोग कोई रेस में नहीं है, हम लोगों को कंपलसरी नहीं है कि हर टैग यूज़ करना चाहिए। हमारे पास HTML में कहीं सारे टैग्स हैं, कहीं वेरिएशंस है टैग्स में। तो प्लीज़ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो हर टैग को, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको हर टैग आना चाहिए। This is the first rule of programming. It is okay if you don't know some many tags, and it's okay if you are not using some tags. जनरली नहीं तो बच्चों के या फिर न्यू बिगिनर्स के माइंड में ये होता है कि हमें सब टैग्स को यूज़ करना है। इट इज़ नॉट नीडेड। आपका जितना रिक्वायरमेंट है बस आप उतना यूटिलाइज करो। एक बार आपको प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली न्यू टैग्स को सर्च करके अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, इवन विदाउट प्रैक्टिसिंग इट। ओके, सो डोंट बी इन अ रेस और इन अ कॉम्पिटिशन कि मैं पूरे ही टैग सीख लूंगा। इट इज़ ओके, इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस। इफ यू आर फ्री यू कैन प्रैक्टिस इट, बट डू नॉट बी इन अ रेस। ओके, इससे आपके काम खराब हो सकता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक नया टैग सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको डेटा को लिस्ट करके प्रेजेंट करना है। ठीक है, लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो नंबर्स के साथ आती है, और एक अनऑर्डर्ड होती है जो नंबर के साथ नहीं आती है। तो हमें वो लिस्ट देखनी है जो ऑर्डर के साथ आती है, तो उसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को शॉर्टकट में हम OL कहते हैं। ठीक है, तो ये निकाल लिए हमने, हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स बना लिए। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी टू साइडेड टैग है। OL आप देखेंगे ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ठीक है, अब इसके बीच में हमारे पास में पूरी लिस्ट आएंगी। ठीक है, मगर क्या हम लिस्ट को डायरेक्टली ऐसा टाइप कर दें? नहीं, उसका भी हमारे पास में लिस्टिंग का भी एक स्पेशल टैग होता है विच इज़ LI। ओके, तो हम इस तरीके से ओपन क्लोज करके इसके बीच में लिस्ट करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लिस्ट दे रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट तो हमें पता है, मगर उसमें कौन सी लिस्ट है, तो LI हमें वो लिस्ट देता है। ओके, जो हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल LI हमारा है फर्स्ट। ओके, एक LI हमारे पास में फॉर एग्जांपल सेकेंड।
ये एक लिस्ट है, एक लिस्ट है हमारे पास में जिसको हमें ऑर्डर में करना है। दिस इज फॉर एग्जांपल थर्ड। ओके, अब हम इसे सेव कर देंगे और हमारे वेबसाइट पर विजिट करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये क्या हो गया है, ऑर्डर्ड लिस्ट में आया है। ओके, ये हर एक इंडिविजुअल लिस्ट है जिसको हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में पुटअप किया है। सो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन आप सब ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर और एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप फिर से एक OL ले लो, ठीक है, उसके अंदर फिर LI लो और LI के अंदर आप लिखो फॉर एग्जांपल मिनी, फॉर एग्जांपल। ओके, अब आप इसको सेव कर लो और यहाँ पर आकर जब आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट के अंदर एक है आपके पास में मिनी एंड देन यू आर गोइंग टू सेकंड एंड थर्ड। तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट में भी और ऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ ये ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग हमारे पास काम करता है HTML में। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास में अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम से ही हमारे पास में अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए हम UL यूज़ करते हैं। ये भी सेम ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह ही काम करता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो हम LI यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, फिर एक लिस्ट ले लेते हैं हम, चलो LI सेकेंड, एक लिस्ट ले लेते हैं LI थर्ड। सो दिस इज हाउ हम इसे सेव कर लेंगे। जल्दी से सेव करके हम वापस से वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। वी कैन नॉट सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये खाली कैसा है, रैंडम बुलेट्स पॉइंट में है। ओके, सो ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इवन आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी सब अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो या सब ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अनऑर्डर्ड में, एक अनऑर्डर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड लिस्ट एक तैयार कर देते हैं हम लिस्टिंग के बीचों बीच, ठीक है। तो ये ले लिया हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं विच इज़ फॉर एग्जांपल हेलो, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर आ जाइए, वापस रिफ्रेश कीजिए तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में सब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके साथ आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आपको हेलो आपका अनऑर्डर्ड है, इसके नीचे आपको ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग एंड हो रहा है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, इसको नीचे जाकर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट का OL टैग तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बीच में हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर रहे हैं और एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड वन, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी गाइस। अभी हमें मेन मोटो है हमारा फंक्शन देखना, टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं वो देखना। अब रिफ्रेश कीजिए तो देखिए आपके पास में ये आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट विच इज़ 1। सो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना होए, काफ़ी सिंपल है, इसलिए आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं हमारे पास में ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को लिस्टिंग की, उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की और एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की। तो इस तरीके से हमारे पास में हम अरेंज करते हैं हमारे प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ओके, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका मोटो है वेबसाइट डिज़ाइन करने का, स्टाइल या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर है, आप उस हिसाब से आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में बेसिक टैग्स थे। एक लास्ट टैग मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ टैग में भी आप यूज़ कर सकते हैं या कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नाउ वी विल लर्न, हम नया ही एक टैग ले लेते हैं पैराग्राफ में और इसमें लिखते हैं दिस इज न्यू वर्ल्ड। ओके, तो मुझे न्यू और वर्ल्ड जो ये है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा देगा दिस इज न्यू वर्ल्ड। सेव करने के बाद मुझे न्यू एक लाइन पर चाहिए और वर्ल्ड अलग लाइन पर चाहिए। ओके, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मेरे न्यू वर्ल्ड को, तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, ठीक है, हम इसको नीचे की लाइन पर शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमने इसे नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हम कंट्रोल सेव करके वेबसाइट पर वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अरे ये तो नीचे गया ही नहीं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास में अगर हम नीचे की लाइन पर भी शिफ्ट कर दे तो वो हमारा HTML उसको काउंट नहीं करता है, रीड नहीं करता है। वेबसाइट जो होता है हमारा वेब ब्राउज़र वो उसे काउंट नहीं करता, उसे रीड नहीं करता है, वो उसे एज अ सिंगल ब्लैंक छोड़ देता है। वो डायरेक्ट यहाँ ये लाइन के बाद ये लाइन से रीड करता है जहाँ पर आपका कोड है। तो मतलब आप लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते इस तरीके से, उसके लिए भी आपके पास एक स्पेशल टैग है जो कि हम कहते हैं BR टैग या ब्रेक टैग। तो अगर हम इस तरीके से अगर यहाँ पर हम ब्रेक टैग को यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देख सकते हैं हमारे पास में /BR टैग, अब हम इसको सेव कर देते हैं। दिस इज़ अ वन साइडेड टैग। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो ये वन साइडेड टैग होता है सिर्फ।
आप इसको सेव कर लीजिए। अब वापस से आप ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका न्यू ऊपर है और वर्ल्ड नीचे है। तो इस तरीके से आपने आपका ब्रेक टैग को भी यूटिलाइज कर लिया है। तो हमारे पास में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, वी हैव n नंबर ऑफ टैग्स। यूटिलाइजेशन और प्रैक्टिस दोनों आप पर डिपेंड है। प्रैक्टिस के लिए आप हर टैग को इस्तेमाल कीजिए। जितना अच्छा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। बट अगेन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टैग्स यूज़ करने हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोग बहुत सी चीज़ें काफ़ी दूसरे एलिमेंट्स जैसे लिंक्स है, वेब पेजेस है, डिज़ाइन कैसे की जाते हैं, लिंक्स कैसे ऐड की जाती है वेब पेजेस के ऊपर, हम वो सब भी देखेंगे। इमेज कैसा ऐड करना है हमें वेबसाइट के ऊपर, थोड़ा सा उसको इंटरेक्टिव, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वेबसाइट को कैसे बनाना है, वो सब हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट, कमेंट ऑन इट एंड फॉलो इट अप, बिकॉज आने वाले वीडियोस में हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे आपका फाउंडेशन बनेगा वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।